नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके घर में सुख शांति बनाए रखें। दोस्तों, क्या आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो आपका पैसा फंस चुका है, मिल नहीं रहा? तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या हमारा कोई मित्र होता है या कोई हमारा रिश्तेदार होता है, वो हमारे इतने क्लोज होता है कि कई बार वो हमसे अगर पैसे मांगता है, कोई सहायता मांगता है, तो हम उसे मना नहीं कर पाते और हम उसे पैसे उधार दे देते हैं। लेकिन कुछ समय तक तो सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन जब वो पैसे लौटाने की बारी आती है, जब हम उससे वो पैसे वापस मांगते हैं, तो वो व्यक्ति ना नुकर करना शुरू कर देता है। आप उसे फोन करते हैं, वो आपका फोन नहीं उठाता। आप उसके घर जाते हैं तो उसके घर वाले बाहर से ही आपको कह देते हैं कि वो व्यक्ति घर में नहीं है, जबकि वो घर में ही होता है। और आप बुरी तरह से फंस चुके होते हैं, क्योंकि आपने काफी पैसा उसको उधार दिया होता है। और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति पैसा आपका लौटाने के लायक नहीं होता। अपनी लाइफ वो पूरी अच्छी तरह से जी रहा होता है, सब काम उसके हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ आपका ही पैसा लौटाने के लिए वो नानुकर करता रहता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, आप भी किसी को पैसा देकर फंस चुके हैं और वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा, आप अगर उससे पैसा मांग रहे हैं तो वो आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगी कि उनमें से एक भी अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो आपको 100% वापस मिल जाएगा, और जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा वो घुटनों के बल आपके पास आएगा। बस उपाय बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगर कोई मेरी नई वीडियो आए तो वो आपके सामने आ जाए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। चलिए हम उपायों पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि आपको करना क्या है कि ये काम आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूर्णिमा या अमावस्या कोई भी दिन है, आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, नहा धोकर आपको एक लोटे में जल लेना है, और जो लाल मिर्च होती हैं उसके जो बीज होते हैं वो 11 बीज आप उस लोटे में डाल लीजिए, और उस लोटे को लेकर आप सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए और आपको 101 बार ओम नमो सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह का जाप 101 बार करना है। और उसके बाद वो जल आपको सूर्य देव को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको ये सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि जो आपका पैसा फंस चुका है वो आपको वापस मिल जाए। इस तरह की कामना करते हुए आपको उस स्थान से वापस आ जाना है, और ये क्रिया आपको हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करनी है। धीरे धीरे दोस्तों आप इस उपाय को करके देखिए। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, 1 या 2 बार में ही वो व्यक्ति घुटनों के बल आपके पास दौड़ा हुआ आएगा, और वो आपके पैसे अगर एक बार में भी नहीं देगा तो आपको कुछ ना कुछ वो रिटर्न करना शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है कि आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें तेल डालकर दिया जलाकर उसके ऊपर आप दूसरा दिया उल्टा करके रख दीजिए, और जब वो दिया जलेगा तो थोड़ी देर में दूसरे दिए के ऊपर काले रंग का एक पाउडर सा जमने लगेगा। आप एक भोजपत्र लीजिए, और जो काले रंग का जो धुआं है उससे आप कलम से उस भोजपत्र पर जिस व्यक्ति को आपने उधार पैसा दिया हुआ है आप उसका नाम लिखिए, और उस भोजपत्र को फोल्ड करके आप किसी चीज के नीचे उसको दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, आप ऐसा करते ही वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा, या उसका फोन आएगा और वो
आपके पैसे आपको लौटाना शुरू कर देगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसे करके देखिए। उसके बाद मेरा जो तीसरा उपाय है वो है कि आप 5 काली मिर्च लीजिए और उनको लेकर किसी चौराहे पर चले जाइए। वहां पर हर 4 काली मिर्च आपको चारों दिशाओं में उछाल देनी है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और जो 5वीं काली मिर्च बचेगी उसको आपको ऊपर उछाल देना है। और ऐसा करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों, ये उपाय आप करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। उसके बाद जो मेरा चौथा उपाय है वो है कि आप जो कौड़ियाँ होती हैं, आप 11 कौड़ियाँ लीजिए और उसे लाल कपड़े में बांधकर और उस एक कागज पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखकर उन कौड़ियों के अंदर रखकर आप इसे अपनी तिजोरी वगैरह में कहीं रख दीजिए। और जब आप ये उपाय कर लेंगे तो उसके थोड़े समय के बाद ही आप क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति जो आपसे बात तक ढंग से नहीं कर रहा था, जो आपसे अभद्र व्यवहार कर रहा था, वो व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा और वो आपके पैरों में पड़ जाएगा, आपके घुटने टेकेगा आपके सामने और वो आपसे प्रॉमिस करेगा कि वो आपका पैसा जरूर लौटा देगा। और सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं करेगा, वो आपका पैसा आपको लौटा भी देगा। दोस्तों, ये जो उपाय हैं ये इतने कारगर उपाय हैं कि अगर इनमें से एक भी आपने कर लिया ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जो आपका पैसा फंस चुका है उसे वो व्यक्ति आपको वापस लौटा देगा और जो उसने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है वो उसकी क्षमा भी मांगेगा। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो उपाय हैं ये बहुत ही कारगर हैं। आप इन्हें करके देखिए और पूरे विश्वास के साथ उनको करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अंत में दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो अगर हम उसे पूरी श्रद्धा से करते हैं तभी हमें उसका लाभ मिलता है। आप भी इनमें से कोई उपाय करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।